उन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक दास्तां सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर को भी पिघलकर उनमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहा होगा कि जिनके पूर्वजों ने शूद्र आदि अति शूद्रों को गुलाम बनाकर उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई, उनमें से जो उनके पूर्वजों की तरह पत्थर नहीं है बल्कि जो उनके अंदर के मनुष्य तत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली जमींदार मुर्दों की तरह सो जाते थे। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी के बारे में और यह हमारी प्रस्तावना है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की वीडियो हम बना चुके हैं, मतलब हम आपको बता चुके हैं। तो यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना में कि किस प्रकार महात्मा फुले जी डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि ब्लैक अमेरिकन थे, उनके साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता था। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिका आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार कर उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों के मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिताओं से, भाइयों बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदे कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया ना आती तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों को मिलने की इच्छा मन के मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दल आदमी की आंख भी रोने लगेगी। ये लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी लहलहाती धूप में हल को जोत कर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी सी आनाकानी भी की तो वे उनके बदन पर बैलों की तरह छांटे के घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इसके बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता और रात को
उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली जमींदार मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में नींद कहां से होगी, बेचारों को आखिरी नींद आएगी भी कहां से। इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर छांटे के बराबर बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातनाएं इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने वाले लोग अपने पास ना होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थीं। वे बेचारे भगवान से दुआ करते थे कि हे भगवान, अब तो भी मुझको तुम्हारी कुछ दया आने दे, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते इस तरह से सोचते सोचते सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को यातनाओं को सहना पड़ता था, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इनमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों सालों से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन लोगों की शूद्र आदि अति शूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसका स्वयं अनुमान किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों को और उन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले इस प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एक एक करके गुलाम बनाया था। इनकी स्थिति में और उनकी स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतें को बर्दाश्त किया है, वह सभी मुसीबतें शूद्र आदि अति शूद्रों ने, ब्राह्मण पंडा पुजारी पुरोहितों ने, वह सभी मुसीबतें शूद्र आदि अति शूद्रों ने, ब्राह्मण पंडा पुरोहित सही हैं। यदि यह कहा जाए उन लोगों से भी ज़्यादा कि जातियां इन शूद्र आदि अति शूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इनमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक दास्तां सुनते ही किसी भी पत्थरदिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर को भी पिघलकर उनमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहा होगा कि जिनके पूर्वजों ने शूद्र आदि अति शूद्रों को गुलाम बनाकर उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई, उनमें से जो उनके पूर्वजों की तरह पत्थरदिल नहीं है बल्कि जो उनके अंदर के मनुष्य तत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्र आदि अति शूद्रों ने, ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने
किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि हमने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है उनमें बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों को नज़रअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्र आदि अति शूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों की सच्चाई समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। वे लोग अपने धर्म ग्रंथों में जहां भयंकर बुरी आस्था में पहुंच गए हैं और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है, ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देना हो तो शूद्र आदि अति शूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी, ऐसा मुझे लगता है। उससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती हैं। लेकिन आज उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वयं भोग का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही सही है तो आज के शूद्र आदि अति शूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते ही होंगे। इनमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमने पीड़ित होना स्वाभाविक है, ऐसा महात्मा फूले जी कहते हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से महात्मा फूले जी जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनको गुलामों की तरह रखा जाता था, किस प्रकार से समझा। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें इस वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार महात्मा फूले जी डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे पूर्वजों के साथ में जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किए हैं। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।